हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन की और शुक्र से संबंधित हम क्या विशेष उपाय करें। ये सारी चर्चा आपको के संग हम करने वाले हैं। उससे पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 18 नवंबर सन 2020 दिन बुधवार, कार्तिक माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र मूल नक्षत्र है, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जब वो आते हैं तो उस दिन जन्मे जातक गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में आते हैं, अर्थात 27वें दिन जन्म के उनकी गणमूल शांति कराई जाती है। तो आज मूल नक्षत्र है तो आज जन्मे जातक इसी श्रेणी में आते हैं। लेकिन मूल नक्षत्र कितने मिनट तक है? सुबह 10:43 तक मूल नक्षत्र है। उसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे वो मूल नक्षत्र की शांति की उन्हें आवश्यकता नहीं है। अब आज के पॉइंट पे आते हैं। आपकी जन्म कुंडली में आपके शुक्र चाहे कितने भी बलवान क्यों ना हों या कितने भी निर्मल क्यों ना हों, हमने ये सारी बातें कल परसों के विशेषांक में बताई थी कि हमें वो विशेष उपाय ग्रह परिवर्तन के कर लेने चाहिए। हालांकि कल परसों ही आपसे जिक्र कर रहा था और आज 18 तारीख है और शुक्र जो हैं वो कल 17 तारीख से चेंज हुए हैं। कितने दिन के लिए? बहुत कम समय के लिए हुए हैं। करीब 11 दिसंबर तक ये एक ही राशि में रहेंगे और इसके बाद ये अब इस राशि से निकल करके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण गौरतलब क्या बात है कि शुक्र जो हैं, शुक्र को 2 राशियाँ प्रदान हैं। एक वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और एक तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। हमारी राशियाँ कितनी होती हैं साधकों? हमारी राशियाँ होती हैं 12। हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है। तो ऐसे ही 12 राशियों में 2 राशियों के ऊपर आधिपत्य शुक्र का है, वृषभ राशि और तुला राशि। यानी कि वृषभ के और तुला के जो स्वामी हैं वो कौन है? शुक्र है। और शुक्र कल से यानी कि चेंज हो गए हैं। 17 नवंबर से शुक्र जो हैं अपनी राशि में चले गए हैं। अब अपनी राशि से मतलब समझो, एक व्यक्ति कहीं और रहता है और जब जब वो अपने घर पहुंचता है उसकी ताकत बढ़ती है। कहते हैं ना कि अपने घर में पहलवान हो जाता है व्यक्ति, अपने घर की पावर उसको मिल जाती है। ऐसे ही शुक्र अपनी राशि में जा रहे हैं तो मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। क्या मौका? हमें कुछ शुक्र से संबंधित विशेष उपाय करने चाहिए और लंबे चौड़े दिनों के लिए नहीं। सिर्फ इस अंक में मैं 2 शुक्रवार के लिए राय दूंगा। केवल 2 शुक्रवार आप ये उपाय कर लेना जो मैं आज बताऊंगा, आपको उससे बहुत अच्छा फल मिलना चाहिए। शुक्र का कार्य क्षेत्र क्या है? आपकी बातों में, जिनकी बातों में उदासीनता हो, जिनके चेहरे पे उदासीनता हो, जिनके घर में उदासीनता हो, एक तरह से लग्जरी लाइफ, एक तरह से कहते हैं ना, एक जीवन ऐसा कि दूसरे देखें और उन्हें अच्छा लगे, जलते दिए, रोशनी वाला जीवन, वो जीवन शुक्र देते हैं। कपड़ों में वैभवता शुक्र से जगती है। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे से अच्छा कपड़ा सिलवाते हैं, महंगे से महंगा कपड़ा पहनते हैं, लेकिन उनके शरीर पे वो कपड़ा जचता ही नहीं है, कपड़ा फबता ही नहीं है। निश्चित शुक्र कमज़ोर है। ऐसे व्यक्तियों को शुक्र बलवान करना चाहिए। लाख प्रयत्न करते हैं कि साहब मैं इस बार गोल्ड की अंगूठी बनवाई लूँ, मैं चैन पहन ही लूँ, नहीं हो पाता। और कई बार तो घर में रखा हुआ सोना भी नहीं पहना जाता, खरीदा नहीं जाता।
तो वहाँ पर भी शुक्र अच्छे नहीं है। खैर, सब्जेक्ट लेंथी हो जाएगा। तो शुक्र समझ गए ना आप, बहुत कुछ देते हैं। तो आइए अब हम बताते हैं, आपकी कोई भी राशि हो, आपका कोई भी लगन हो, तो आप ये शुक्र के उपाय 2 शुक्रवार करना। नोट करिएगा आप। शुक्र शिव की साधना से जुड़े हैं, शुक्राचार्य, दैत्यों के गुरु। अब यहाँ दैत्य शब्द क्यों यूज करना पड़ता है? क्योंकि सुर और असुर, सुरों के स्वामी और असुरों के स्वामी, देवताओं के स्वामी और दानवों के स्वामी। तो शुक्र जो हैं ये पुरातन समय से ही दैत्यों के गुरु हैं, शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य के गुरु कौन है? भगवान शिव। क्या बात है! यानी कि भगवान की शरण तो सबको चाहिए, चाहे आप सुर हो या आप असुर हो। भगवान की शरण के बिना गति किसी की नहीं है। राम से युद्ध किया रावण ने, लेकिन भगवान शिव को पूजता था। तो कहने का भाव, डायरेक्ट यदि हम भी अपना कनेक्शन भगवान से कर लें तो हमारे जीवन में बहुत खुशी आती है, हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। अब मेरी बात को फिर समझो। किन के गुरु बताए हमने? दैत्यों के। अब आज तो दैत्य है नहीं, लेकिन हमारे अंदर बहुत सारे दैत्य छिपे पड़े हैं, है ना। हमारे अंदर कितनी कमी होती है। हम कई बार किसी के लिए देव बन करके काम करते हैं और किसी के लिए हम असुर भी बन जाते हैं, है ना। कई बार हम ऐसा काम कर बैठते हैं, हमसे कोई बहुत बड़ी गलती भी हो जाती है, हमसे किसी के प्रति बहुत अहित भी हो जाता है, बहुत नुकसान भी हो जाता है, चुगली निंदा भी हो जाती है। तो ये सारी बातें असुरों के रूप में हमारे शरीर में भी होती हैं। सुर और असुर हमारे ही शरीर में वास करते हैं। एक चित्त में राम भी हैं तो एक चित्त में कहीं ना कहीं हमारे असुर भी बसते हैं। तो आपके मनोवृत्तियां शुद्ध हों, आपके शरीर का, आपके मन की असुरता समाप्त हो जाए, आपके घर में अष्टलक्ष्मी विराजें। इसलिए भी हम शुक्र की शांति करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे साधकों, मेरे दर्शकों, आपको सीखना बाकी है। यही नहीं कि छोटी सी किताब में पढ़ा कि शुक्र हैं, शुक्र इस राशि के स्वामी हैं, इस राशि का रत्न है डायमंड, पहन लो जी हीरा। अरे यार, कैसे, क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे नहीं होता। इसीलिए बार बार कहता हूँ, हमारी हर अंक जो भी आता है उसको ध्यान से सुनिए 2-4 बार, आपको कुछ नया लगेगा, कुछ नई सीख मिलेगी, कुछ नई बातें आपको हाथ लगेंगी। अब हमें उपाय क्या करना है? हमें शुक्र से संबंधित शुक्रवार की सुबह उठ जाएं। 2 शुक्रवार करना है आपको, लेकिन 11 दिसंबर से पहले, कभी 11 दिसंबर के बाद करो, फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फिर शुक्र जो है राशि चेंज करेंगे, तुला से निकल करके वृश्चिक में चले जाएंगे। शुक्रवार की सुबह सुबह उठें, कपास की 7 बत्तियां बनाएं, रुई की 7 बत्तियां बनाएं। शुक्र का जो रंग होता है ना, वो सफ़ेद रंग का होता है, क्रीम से रंग का होता है, कृमिश रंग का होता है। 7 बत्तियां बनाएं और लंबी वाली बत्तियां बनाएं। बना करके देसी घी का दीप लें और 7 की 7 बत्तियां उसमें डिप करें और आगे आगे थोड़ी थोड़ी सी निकाल करके 1-2 चम्मच देसी घी उसमें भर के, और जहाँ भी आप पूजा पाठ करते हैं उस पूजा पाठ में वो देसी घी का दीप अलग से जलाएं। एक दीप तो जो आप हमेशा जलाते ही जलाते हैं, एक दीप अलग से जलाएं और वो दीप जला करके शुक्र के बीजात्मक मंत्र की 1 माला का जप करें। केवल 2 शुक्रवार। मंत्र सुन लीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। दोबारा सुने। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये 1 माला करें। माला नहीं करनी आती है तो अंदाजे से 5 मिनट 7 मिनट कर लें और 2 शुक्रवार ऐसा करें। और बाद में जो दीप और बाती है, बाती तो उसमें थोड़ी बहुत ही बचेगी, वो कहीं भी एक तरफ, कहीं वृक्ष में उसको रख दीजिएगा। शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई खाइए और सफ़ेद मिठाई खिलाइए।
शुक्रवार के दिन सफ़ेद परिधान, कोई गोल्डन रंग के कपड़े या गोल्डन किनारी वाले कपड़े, थोड़े, अब शुक्र जो है ना ये तड़क भड़क का स्वामी है, थोड़ा सा शुक्रवार के दिन या कोई ऐसे थोड़े रंगीन छापे वाले कपड़े जिसमें कोई सुनहरा रंग हो, इस टाइप के वस्त्र धारण करिएगा। और शुक्रवार के दिन एक सुंदर सा सौम्य सुगंधित मीठा पान, ध्यान रखें, मीठा पान भगवती लक्ष्मी को अर्पण करिएगा। 2 शुक्रवार, सिर्फ 2 शुक्रवार अर्पण करने के बाद क्या करें, वो पान स्वयं खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रवार के दिन किसी किन्नर को, किन्नर समझते हैं ना, किन्नर को कम से कम 70 रुपये आप उसको डोनेट कीजिएगा। 70 ही क्यों? क्योंकि शुक्र जो हैं परिवर्तन कर रहे हैं तुला राशि में, और तुला राशि का जो अंक है वो है 7। तो 7 रुपये तो देखो भाई ना कोई लेता ना देता, तो मिनिमम 70 रुपीज़ अगर किन्नर ना मिले तो कहीं भी डोनेट करें, केवल 2 शुक्रवार ज़रूर करिएगा। और यदि आपको शुक्र चालीसा मिल जाए, दिन में 1 बार शुक्र चालीसा पढ़िए, या चलते फिरते ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः 2-4 बार, जैसे अभी याद आ गया बोल लिया, फिर दोपहर में याद आ गया तो बोल लिया, रात को याद आया तो बोल लिया, ऐसा करिएगा। सिर्फ 2 शुक्रवार आपको ऐसा करना है। किसी चैरिटेबल संस्था में या किसी हॉस्पिटल में, कहीं भी जहाँ आप दे सकते हैं, गरम चीनी डला हुआ दूध डोनेट करिएगा, या दूध के पैकेट डोनेट करिएगा, मरीजों के काम आएंगे, सेवा भी हो जाती है और शुक्र का दान भी हो जाता है, दोनों बातें हो जाती हैं। मीठा दलिया बना करके बांट सकते हैं। तो इनमें से जो भी आपको उपाय लगे, 1-2 उपाय, हम देखो शुक्र का मंत्र तो पढ़ने, 7 बत्ती बना करके जला करके बहुत अच्छा फ़ायदा देगा। 2 शुक्रवार करना है सिर्फ आपको। और शुक्रवार के दिन सुनहरा रंग, गोल्डन रंग, किनारी वाला कपड़ा, या कर्मिश रंग का वस्त्र, या पुरुष लोग सफ़ेद कपड़े भी पहन सकते हैं, तो इस टाइप के वस्त्र आप धारण करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। लक्ष्मी जी को मीठा पान चढ़ा करके स्वयं उसे प्रसाद रूपेण ले लीजिए। बस ये उपाय हैं शुक्र के, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए शुक्र परिवर्तित नहीं हो रहे हैं, और आप लोगों की ख्वाहिश रहती है कि जो भी ग्रह परिवर्तित होता है उसके हम समय समय पर आपको उपाय बताएं। तो देखो अभी तो पीछे दीपावली का ये सारा निकला है, इसलिए राशि का चक्र जो हम आपको बताते हैं, राशि के जो उपाय देते हैं, इस बार वो भी नहीं दे पाए, लेकिन दिसंबर माह के शीघ्र से शीघ्र आपको उपाय देने का हम प्रयास करेंगे। आइए साधकों, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में हम भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा से जुड़ते हैं, यानी कि दुर्गा लक्ष्मी स्वरूपा भी हैं और लक्ष्मी दुर्गा स्वरूपा भी हैं। आइए ध्यान करें भगवती का। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां
चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें कि भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। अभी एक खास सूचना आप सबको देनी है कि अभी हम व्यक्तिगत रूप से दिल्ली में नहीं बैठ रहे हैं। अभी किसी भी समस्या के सुझाव के लिए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ही हमारा चल रहा है। और जिन जिन के हमारे यहाँ श्री यंत्र लक्ष्मी से संबंधित बनने आए हैं, या सूर्य यंत्र हैं, अंबिका यंत्र हैं, या जिन साधकों की कुंडलियाँ हैं, कुंडलियाँ तो शीघ्र से शीघ्र भेजेंगे और यंत्र आदि 22 नवंबर के बाद हम सबको भेजना प्रारंभ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है। जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।